सेकंड हमारे पास फाइलम है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम कहते हैं बेटा नाइडेरिया भी नाम देते हैं, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, इसका कुछ फीचर लिखे हुए हैं। तो इनका जो हैबिटेट और सिमेट्री की बात करें, हैबिटेट कैसा है बेटा, एक्वेटिक मोस्टली मराइन, समुद्री हैबिटेट में पानी में मिलेगा। और ये बात याद रखना, ये ससाइल होते हैं और फ्री, ससाइल मतलब जमीन से चिपके हुए पेड़ की तरह, और फ्री चल फिर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल देख रहे हो आप, इसको ऐसे 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 किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में कर सकते हो डिवाइड। लेयर लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है डिप्लोब्लास्टिक, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टो और कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी बेटा, एंडोडर्म, दो लेयर प्रेजेंट होगी। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन के लिए इनके अंदर एक प्यारी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। और माउथ जो होगा, माउथ को क्या कहोगे आप, हाइपोस्टोम, एक ओपनिंग होगी जिसे आप हाइपोस्टोम कह रहे हो, पुराने वाले में ऑस्टियोस्की लगते हैं, हाइपोस्टोम है। डाइजेशन दोनों टाइप से हो सकता है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रासेल्युलर। पिछले वाले में हमने पढ़ा था इंट्रासेल्युलर था, यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इंट्रासेल्युलर है। नेक्स्ट इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, ये याद रखना, डिफेंस के लिए एक चीज प्रेजेंट होती है, एक सेल प्रेजेंट होती है, इसको नाम देते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल, ठीक है। ये क्या काम आती है, एंकरेज, एंकरेज मतलब हुक ऐसे चिपक गया है, चिपकने के, एंकर करने के, डिफेंस अपनी जान बचाने की, सुरक्षा में, और कैप्चरिंग प्रे, किसी का शिकार करने में। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो भाई साहब ऐसे चाबुक की तरह फेंकता है, पकड़ के खींच लेता है अपने साइड। नेक्स्ट बॉडी के फॉर्मेशन की बात करें भाई, तो इनकी बॉडी में बेटा एक बड़ा ही प्यारा सा फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे प्लांट के पास हमने पढ़ा था ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनके पास भी दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, एक का नाम है पॉलिप, एक का नाम है मेडुसा, दो स्टेजेस है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, सेसाइल सिलेंड्रिकल, और जो मेडुसा होता है बेटा वो कैसा होता है, फ्री, फ्री होगा और अम्ब्रेला शेप होगा। अब पॉलिप का एग्जांपल हाइड्रा है और मेडुसा का एग्जांपल कौन सा है इसमें, ऑरेलिया। तो यहाँ पे हमको फैक्ट भी लिखा हुआ है कि इनके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगा, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन आपको ओवेलिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप याद रखना, पॉइंट याद रखना, जो पॉलिप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, मेडुसा, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है बेटा, पॉलिप। मेडुसा से बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेडुसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर लिया, पॉलिप को। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, फाइसेलिया, पोर्टुगेसिस मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, इसका कॉमन नेम है सी एनिमोन, पेनिटिविला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, और मैंडरीना ब्रेन कोरल, खोपड़ी ब्रेन जैसी होती है, सॉरी इसका जो शेप होता है ब्रेन के जैसा होता है कोरल, ठीक है। कोरल जो होते हैं समुद्र की गहरी चट्टानें कह सकते हैं, समुद्र में जो बिल्कुल बेस पर चिपकी हुई रहती हैं, तो ये कैसे होते हैं, ससाइल एनिमल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दी हुई है, ये जेलीफिश, जेलीफिश किसका एग्जांपल होती है बेटा, सिलेंट्रेट्स का। अच्छा एक बात याद रखना, इनकी बॉडी में आपको हाइड्रोस्केलेटन देखने को मिलेगा, हाइड्रोस्केलेटन मतलब जैसे आपने बलून देखा, बलून में फूंक हवा भरे, हवा एयर के फ्लो से बिल्कुल सीधा होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो एयर स्केलेटन मान लो, उसके अंदर एयर नहीं, उसको होल्ड करके रखा। आप सोचो कोई ऐसा पाइप है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है उसके अंदर, पानी, तो वाटर के थ्रू वो पूरा एकदम स्ट्रेट हो गया पानी के प्रेशर से, तो इसको कहेंगे हाइड्रोस्केलेटन। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के अंदर वाटर का करंट, तो वाटर के करंट से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, उसकी बॉडी वाटर करंट से स्ट्रेट है, तो इसको कहेंगे आप हाइड्रोस्केलेटन कंडीशन कहेंगे। इसके बाद ये देखो आप ध्यान रखना, अभी हमने बात करी थी जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, ससाइल, ये पॉलिप स्टेज है बेटा, कौन सी स्टेज है ये, पॉलिप, और ये कौन सी स्टेज है बेटा, मेडुसा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पोर्शन से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।